आगे आने वाले महीने मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन महीनों में सबसे छलिया ग्रह, आदर्श ग्रह के शुभ फल हमें क्या प्राप्त होंगे, यह हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। किन चीज़ों की हमको सावधानी बरतनी चाहिए, यह भी इस प्रोग्राम में बताएंगे और वीडियो के अंत में उपाय भी बताएंगे। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर केतु महाराज की। केतु महाराज जिनके पास सर नहीं है, दिमाग नहीं है, सिर्फ नीचे का धड़ है, यह हमें क्या प्रभाव, क्या फल देंगे, यह हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, केतु महाराज कौन है? एक विस्फोटक ग्रह हैं, एक अग्नि तत्व ग्रह हैं, इसलिए हमें कुछ चीज़ों का सावधान। ये छलिया ग्रह है, हमेशा ही राहु और केतु हमेशा ही अशुभ फल नहीं देते हैं, यह शुभ फल भी देते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। अगर आप कुंडली का एनालाइज विश्लेषण विस्तार पूर्वक करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। देखिए आपके ठीक कहाँ पर केतु महाराज बैठे हैं कर्क राशि के जातकों के, ठीक कौन से भाव में? चतुर्थ भाव पर, वो क्षमा चाहेंगे तृतीय अर्थात जो है साहस भाव पर, तीसरे भाव पर यहाँ पर केतु महाराज बैठे हैं। तीसरे भाव पर केतु महाराज का फल क्या रहता है, पहले तो हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे। देखिए केतु महाराज का तीसरे भाव पर यहाँ पर जो है यात्राओं में आपको नए नए लोगों से केतु जो है संपर्क बनवा देते हैं मनुष्य का। अगर आप छोटी मोटी यात्राएं कर रहे हैं, यात्राओं में जो लोग मिलते हैं उनसे आपका रिलेशन जो है वो उत्तम बना देते हैं। यहाँ पर नए नए लोगों को यहाँ पर आपके प्रति जोड़ने का प्रयास करते हैं केतु। यहाँ पर केतु का यह प्रभाव रहता है। यहाँ पर इंसान को अच्छी बुद्धि प्रदान करते हैं केतु, क्योंकि केतु तीसरे भाव में अच्छा फल देते हैं, उत्तम फल देते हैं। तीसरे भाव में केतु जो है यहाँ पर आपको बुद्धि से धन अच्छा खासा पैदा कर सकते हैं आप। मेहनत यहाँ पर स्ट्रगल कम रहती है, मेहनत जो है यहाँ पर कम रहती है। यहाँ पर उत्तम अच्छा फल यहाँ पर केतु महाराज बुद्धि से धन को पैदा करने में देते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर तीसरा भाव किसका होता है? कंठ स्वर वाणी का होता है। सबसे पहले यहाँ पर हमने आपको बताया कि बुद्धि और वाणी से आप जो है धन अच्छा पैदा कर पाएंगे, यानी कि पैसे की यहाँ पर बचत कर पाएंगे और धन की प्राप्ति कर पाएंगे, अर्थात अपनी वाणी ही से, वाणी बोलने के तरीके से आपको धन की प्राप्ति यहाँ पर ज़्यादा होगी। फिर भी यहाँ पर आपको सावधानी यह बरतनी है, क्योंकि केतु है, उनके पास सर दिमाग नहीं है, इसलिए आपको जो भी आप कहीं भी बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा वाणी पर सुधार रखें अपना, और सोच समझ कर ही आप बात करें। बिना सोचे समझे आपके लिए बात करना उत्तम फलदायक नहीं रहेगा, इसलिए आप जो है थोड़ा सा सोच समझ कर ही बात करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें तीसरा भाव भ्रात भाव होता है, हमारे भाइयों का भी भाव होता है। हमारे भाइयों से हमें अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। केतु महाराज के गोचर से तीसरे भाव पर बैठे हैं, आगे आने वाले महीनों में हमारा जो है भाइयों से जो रिश्ता है, रिलेशन है, वो अच्छा होगा। भाइयों की तरफ से हमें सपोर्ट प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, यहाँ पर आपको साहसी बनाएंगे, यहाँ पर साहसी, किंतु यहाँ पर आपको सावधानी यह बरतने की और आवश्यकता है कि धैर्य को, यहाँ पर अपने आप को धैर्य को रखना है। जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी कार्य में, जल्दबाजी आपके लिए फलदायक नहीं रहेगी, इसलिए आपको जल्दबाजी किसी भी कार्य में नहीं करनी है। थोड़ा सा सब्र से ही आपको काम यहाँ पर चलाना है, सब्र थोड़ा सा अपने सब्र पास में रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में केतु महाराज की 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन सी? पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, जो आपके अलग अलग भाव पर पड़ रही है। पंचम दृष्टि केतु महाराज की आपके सप्तम भाव अर्थात आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है। वैवाहिक जीवन अर्थात हमारा सप्तम भाव के सप्तमेश कौन है? शनिदेव महाराज है। और शनि और केतु में संबंध जो है, शनि केतु का संबंध जो है वह मधुर है, उत्तम अच्छा संबंध है। तो फिलहाल में यहाँ पर जिन लोगों के शादी रिश्ते नहीं रुक पा रहे थे, वहाँ यहाँ पर आपके रिश्ते रुकेंगे, किंतु यहाँ पर वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा आपको देखने को मिल सकता है आगे आने वाले महीनों में। इसलिए आपको प्रेम अच्छा बनाकर रखना है, थर्ड पार्टी को बीच में बिल्कुल नहीं लाना है। सोच समझ कर ही आपको जो है छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देना है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इस चीज़ का बेहद आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको पार्टनरशिप, आप किसी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर उत्तम फल, अच्छा फल केतु महाराज देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बच्चों का स्वास्थ्य, आपको बच्चों के खान पान पर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, केतु महाराज की अगली दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, और आपके भाग्य स्थान पर कौन बैठे हैं? आपके भाग्य स्थान पर राहु महाराज बैठा है।
और राहु महाराज की दृष्टि केतु महाराज की दृष्टि राहु महाराज पर जा रही है। तो भाग्य का साथ आपको, भाग्य के लिए आपको भाग्य की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। भाग्य आप थोड़ा सा स्ट्रगल, यहाँ पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। शुभ कार्य यहाँ पर केतु महाराज शुभ कार्य आपके करवाएंगे। शुभ कार्य जैसे हवन यज्ञ पूजा कथा, यह सब चीज़ जो है कहीं ना कहीं आप कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अगली दृष्टि केतु महाराज की नवम दृष्टि आपके कहाँ पर जा रही है? देखिए, आपके लाभ स्थान पर, अर्थात आपके 11th हाउस, एकादश भाव पर पड़ रही है। आपके 11th हाउस के लॉर्ड कौन बनते हैं? आपके लाभ स्थान के स्वामी कौन बनते हैं? आपके लाभ स्थान के स्वामी जो बनते हैं वह बनते हैं गुरु शुक्राचार्य जी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। और केतु महाराज कौन है? ये भी दैत्य हैं। तो केतु महाराज की दृष्टि दैत्य गुरु अर्थात शुक्राचार्य जी के घर पर पड़ रही है, आपके 11th हाउस पर। यही सफलता का भाव हमारे होता है। तो कहीं ना कहीं सफलता जो हमको अभी तक अब सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो संभवतः ही हमें सफलता यहाँ पर प्रदान होंगी। थोड़ी सी मेहनत जरूर रहेगी, किंतु यहाँ पर केतु आपको सफलता, किसी भी कार्य में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको यहाँ पर सफलता आपको केतु महाराज देंगे। अच्छा, उसी के साथ साथ भाई बहनों से संबंध यहाँ पर मधुर बनवाएंगे, अच्छा बनवाएंगे। भाइयों के साथ सहयोग, भाइयों से और बहनों से आपकी तरफ जो लगाव होगा वो है उत्तम देखा जाएगा। गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि यही भाव हमारा गवर्नमेंट जॉब का भी होता है, तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं संभवतः ही वह गवर्नमेंट जॉब जो है यहाँ पर आप कर पाएंगे। आप किसी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब, कैसी भी आपकी गवर्नमेंट जॉब है, उसमें भी आपके सुधार यहाँ पर केतु लाएंगे। खासकर आप सेना से जुड़ना चाहते हैं, जैसे पुलिस की नौकरी हो गई है, आर्मी की हो गई है, इन तरीके की अगर नौकरी आप तलाश कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की, गवर्नमेंट नौकरी, तो संभवतः ही आपको प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेहनत, बिना मेहनत के आपको यहाँ पर फल जो है प्राप्त अच्छा नहीं होगा। थोड़ी सी मेहनत जरूर करवाएंगे, किंतु यहाँ पर चांसेस पूरे हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर प्राप्त हो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा, कहीं ना कहीं ये भी आपका यहाँ पर रिकवर करवाएंगे केतु महाराज। अच्छा, रेमेडीज, उपाय क्या करने चाहिए केतु के लिए? तो देखिए, केतु के लिए जो उपाय हैं, केतु के लिए आप जो है काला कंबल, ध्यान रखिए, काला कंबल शमशान घाट में जो लोग काम करते हैं, बुधवार के दिन आप दान करें, इससे केतु महाराज प्रसन्न होते हैं। बुधवार के दिन आप जो है काला कंबल। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप जो है काले फूलों को बहते हुए जल में प्रभावित कर सकते हैं बुधवार के दिन, इससे भी केतु महाराज उत्तम अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ में आप क्या कर सकते हैं? काले तिलों को भी आप जो है काले और सफ़ेद तिलों को भी बुधवार के दिन जल में प्रभावित कर सकते हैं, इससे भी केतु महाराज उत्तम फल, अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं? मछलियों को आटे की गोली बनाकर मछलियों को बुधवार के दिन जो है तालाब में आप खिलाएं, इससे भी केतु महाराज का जो फल होता है वह कहीं ना कहीं उत्तम अच्छा केतु महाराज यहाँ पर अच्छा फल देते हैं। अब अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज, विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अगर आप करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, उस पर आप कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।